नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में आप सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 572वां एपिसोड है जिसका नाम है 27 नक्षत्र और स्त्री जातक। दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में 9 ग्रहों के अलावा 27 नक्षत्र भी है और 12 राशियां भी है। हमारा चंद्र एक राशि में 2.25 दिन रहता है, फिर राशि बदल देता है। 27 या 28 दिन में चंद्र 12 राशि और 27 नक्षत्रों में भ्रमण कर लेता है। यह 27 नक्षत्र और कोई नहीं, ब्रह्मपुत्र दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां हैं जिनकी शादी चंद्र से हुई थी। चंद्र अपनी हर पत्नी के साथ एक दिन और एक रात गुजारता है। इसे चंद्र का नक्षत्र भोग कहते हैं। यह नक्षत्र रूपी 27 कन्या के रूप, गुण और मनोभाव अलग अलग है। इस 27 कन्याओं को स्वीकारने की क्षमता सिर्फ चंद्र में है, क्योंकि वह खूबसूरत, रूपहला और मोहक है। हमारी पृथ्वी पर जब कोई भी बालक या बालिका जन्म लेते हैं, उस समय जो नक्षत्र चल रहा होता है उसमें उनका जन्म माना जाता है और उस नक्षत्र के अनुरूप बालक हो या बालिका, उनका स्वभाव बनता चला जाता है। स्त्री का जन्म जिस नक्षत्र में होता है, वह नक्षत्र उस नारी को रूप, रंग, सौंदर्य देता है। दूसरे शब्दों में, नक्षत्र ही नारी को खूबसूरती देकर संवारता है। जिस राशि में चंद्र होता है, उस राशि से नाम रखने का रिवाज आज भी हमारे देश में जारी है। हमारे भारतीय वैदिक ज्योतिष में नक्षत्रों का चलन शुरू से रहा है, लेकिन विदेशी ज्योतिष में नक्षत्रों का उल्लेख नहीं है। फिर भी जन्म, जीवन और मृत्यु पर नक्षत्रों का विशेष प्रभाव अवश्य पड़ता है। नक्षत्र के द्वारा किसी जातक जातिका के सीखने की क्षमता, स्वभाव, भविष्य, अंतर्दृष्टि, उनकी विशेषता का विश्लेषण आसानी से किया जा सकता है। एक नक्षत्र 13 अंश 20 कला का होता है और एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। एक चरण 3 अंश 20 कला का होता है। टोटल सभी नक्षत्रों के 108 चरण होते हैं। एक राशि में 2.25 नक्षत्र आएंगे और 9 चरण समाएंगे, ऐसा समझना है। इस वीडियो में हम स्त्री जातक संबंधित जानेंगे। जिस स्त्री का जन्म जिस नक्षत्र में हुआ होगा, उसे उस नक्षत्र में कैसा फल मिलेगा यह जानेंगे। यहाँ जो फल बताया जाएगा वह स्त्री पर ही लागू होगा, पुरुष पर नहीं। आइए जानते हैं स्त्री का जन्म नक्षत्र उस पर कैसा प्रभाव डालेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सबसे पहला नक्षत्र है अश्विनी। अश्विनी इस नक्षत्र के मालिक केतु है। जातिका का जन्म केतु की विषोत्री महादशा में हुआ है, ऐसा समझना चाहिए। किसी भी स्त्री का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ हो तो ऐसी स्त्री जातिका पति, देव और गुरु की पूजा करने के लिए सदा तैयार रहती है। वह सदा मीठी वाणी का प्रयोग करती है और प्रिय वचन बोलती है। वह सौंदर्यवान और सुंदर दिखाई देती है। ऐसी स्त्री कोई भी पुरुष कितने पानी में है उसका सही अंदाज तत्काल निकाल सकती है। उसके भाग्य में धन होता है। अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने वाली जाति का सद्बुद्धि और धार्मिक मनोवृत्ति की
होती है। दूसरा नक्षत्र जो है वो भरणी है और इस नक्षत्र के जो मालिक है वो शुक्र है। स्त्री जातिका का जन्म शुक्र की विषोत्री महादशा में हुआ है। भरणी नक्षत्र में जिस स्त्री जाति का जन्म लेती है उसे वाद विवाद करना अच्छा लगता है। ज्यादातर कलह करना इसका स्वभाव होता है। मान सम्मान कम मिलता है, नफरत ज्यादा मिलती है। संबंध जो कांच की तरह होते हैं उसे वह निभा नहीं सकती। जाति का चतुर होती है। वैभवी सुखों को प्राप्त करने का वह प्रयत्न अवश्य करती है। वह जो कार्य करती है उसमें सफल नहीं होती। वह सबको प्रिय होने का प्रयास करती है, फिर भी अप्रिय बनकर रह जाती है। तीसरा नक्षत्र वो है कृत्तिका। जिसके मालिक होंगे सूर्य। स्त्री का जन्म सूर्य की विषोत्री महादशा में हुआ है। कृत्तिका नक्षत्र की जाति का कमजोर शरीर की नाजुक होती है। उनका स्वभाव और चॉइस अलग होता है। पसंद और नापसंद को ज्यादा महत्व देती है। उसके भाई कम होते हैं या भाइयों का सुख कम मिलता है। सर्दी, खांसी या कफ प्रकृति की यह जातिका होती है। स्वभाव थोड़ा उग्र और क्रोधी होता है। और चौथा नक्षत्र अब हम जानेंगे और वह होगा रोहिणी। रोहिणी रोहिणी नक्षत्र के मालिक है चंद्र। स्त्री जातिका का जन्म चंद्र की विषोत्री महादशा में हुआ है, ऐसा हमें समझना होगा। रोहिणी में जन्म लेने वाली जातिका स्वच्छ साफ सुथरी रहना पसंद करती है। वह पवित्र आचरण करने वाली होती है। वह अहंकार रहित होती है। उसे प्रतिभाशाली और अधिकारी पति प्राप्त होता है। जातिका को संतानों का सुख भी मिलता है। माता पिता और पति की सेवा करने वाली यह स्त्री जातिका होती है। उसे धन वैभव का सुख भी मिलता है। और पांचवा नक्षत्र होगा मृगशीर्ष। और इस मृगशीर्ष नक्षत्र के मालिक होंगे मंगल। स्त्री जातिका का जन्म मंगल की विषोत्री महादशा में हुआ है। यह नारी जातिका मधुर भाषी, सौंदर्यवान, धार्मिक और मान सम्मान पाने वाली होती है। वह किसी भी हाल में प्रसन्न चित्त रहती है। उसे जेवरात पहनने का शौक होता है। उत्तम पुत्रों की प्राप्ति उसे होती है। वह शास्त्रों की जानकार, भली और निष्कपट स्त्री होती है। छठा नक्षत्र जो होगा वो है आद्रा। इस नक्षत्र के मालिक होंगे राहु। जातिका का जन्म राहु की विषोत्री महादशा में हुआ है। जिस नारी का जन्म आद्रा नक्षत्र में हुआ हो वह स्त्री जातिका अहंकारी, अभिमानी होती है। उसका शरीर कफ और पित्त प्रकृति का होता है। दुष्ट मनोवृत्ति की होती है। उसे अपने दोष दिखाई नहीं देते। गैरों के दोष तुरंत ढूंढ लेती है। फिजूल खर्च करना इनकी आदत होती है।
बातें बड़ी बड़ी करती है, लेकिन शास्त्रों का ज्ञान उस स्त्री को नहीं होता। सातवां नक्षत्र होगा पुनर्वसु, जिसके मालिक है गुरु। आपका जन्म गुरु की विषोत्री महादशा में हुआ है। कोई भी स्त्री का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ होगा तो ऐसा समझना चाहिए कि ऐसी स्त्री जाति का धार्मिक क्रियाओं में विश्वास रखने वाली होती है। नम्रता के गुण उसमें होते हैं, साथ ही वह पुण्यशाली और निखालस स्वभाव की होती है। उसकी याददाश्त बहुत तेज होती है। दूसरों के मन की बात वह जान लेती है। वह मान सम्मान प्राप्त करती है। वह स्त्री अखंड सौभाग्यवती होती है। आठवां नक्षत्र जो होगा पुष्य, इस नक्षत्र के मालिक होंगे शनि। आपका जन्म शनि की विषोत्री महादशा में हुआ है। यदि आपका पुष्य नक्षत्र होगा तो ऐसा आपको समझना चाहिए। किसी भी स्त्री का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ होगा तो जाति का रूपमती सौंदर्यवान होती है। वह श्रेष्ठ भाग्यशाली स्त्री होती है। वह पवित्र चाल चलन की स्त्री होती है। वह अच्छे कर्मों से प्रसिद्धि प्राप्त करती है। अपने भाइयों का प्रेम उसे मिलता है। उसके दामन पर कोई भी दाग नहीं लगता। वह सुखी बनती है। अब जानेंगे 9वें नक्षत्र को, और वह होगा आश्वलेषा। इस नक्षत्र के मालिक होंगे बुध। स्त्री जाति का जन्म बुध की विषोत्री महादशा में हुआ है। किसी भी स्त्री का जन्म आश्वलेषा में हुआ होगा तो आश्वलेषा में जन्म लेने वाली स्त्री जाति का थोड़े क्रोधी स्वभाव की होती है। विनय और विवेक किसे कहते हैं इस बात से वह अनजान होती है। उसका मन कठोर होता है। उसके मन में क्या है ये जानना बहुत मुश्किल होता है। अप्रिय वचन बोलने की आदत होती है। इस वजह से उनकी टीका टिप्पण भी होती है। वह स्त्री बुद्धिशाली होती है, लेकिन अच्छा क्या है बुरा क्या है इसके भेद से वह बेखबर होती है। और 10वां नक्षत्र होगा मघा, और इस नक्षत्र के मालिक बनते हैं केतु। जातिका का जन्म केतु की विषोत्री महादशा में हुआ है। किसी भी स्त्री का जन्म मघा नक्षत्र में हुआ होगा तो जन्म लेने वाली स्त्री एक सन्नारी होती है। उसे मान सम्मान मिलता है। उसे प्रशंसा मिलती है। वह जिज्ञासु और अभ्यासी होती है। यह हर चीज के दोनों पहलू पर विचार करती है। वह बड़े बुजुर्गों को मान सम्मान देती है। ज्यादातर इसका पति सरकारी अधिकारी होता है या व्यवसाय के क्षेत्र में सफल व्यापारी उसका पति होता है। 10 नक्षत्र के बाद अब एक हम दूसरे नक्षत्र को भी जान लेंगे, क्योंकि यहां जगह कम है। इस हिसाब से हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको 27 नक्षत्रों का जो फल है स्त्री जातिका को वो आसानी से समझ में आए। अब 11वें नक्षत्र से हम शुरुआत करेंगे और 11वां नक्षत्र होगा पूर्व फाल्गुनी, और इस नक्षत्र के मालिक बनेंगे शुक्र।
पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के मालिक बनेंगे शुक्र। शुक्र की विषोत्री महादशा में इस जातिका का जन्म होता है, ऐसा आपको समझना है। कोई भी स्त्री जातिका पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लेती है तो वह पूर्व फाल्गुनी में जन्म होना यही दर्शाता है कि जातिका का भाग्य प्रबल होगा, भाग्य का साथ उसे मिलेगा, संतानों का सुख भी मिलेगा। यह स्त्री अपने विरोधियों को मात कर देती है। वह विवेकी और दयालु स्वभाव की होती है। उसकी वाणी मीठी और वह पुण्य कार्य में तत्पर होती है। किसी के किए उपकार को वह कभी नहीं भूलती। वह सदा सुखी रहती है। अब 12वां नक्षत्र होगा उत्तर फाल्गुनी। और इस नक्षत्र के मालिक होंगे सूर्य। जातिका का जन्म सूर्य की विषोत्री महादशा में हुआ है, ऐसा हमें मान लेना है। कोई भी स्त्री जातिका उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लेती है तो वह जातिका स्थिर स्वभाव की होती है। हर कार्य में उसे सफलता मिलती है। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। वह परफेक्ट हाउसवाइफ होती है। वह सदा तंदुरुस्त रहती है। वह दोष रहित, तेजस्वी और प्रभावी स्त्री होती है। 13वां नक्षत्र अब जानेंगे और वह होगा हस्त नक्षत्र। और इसके मालिक जो है वो चंद्र है। जातिका का जन्म चंद्र की विषोत्री महादशा में हुआ है। जिस जातिका का जन्म हस्त नक्षत्र में होता है वह नाजुक अंग वाली कोमल होती है। साथ ही वह चरित्रवान होती है। उसे गुप्त विद्या का ज्ञान होता है। वह ज्योतिष की ज्ञाता भी बन सकती है। किसी की भूल को क्षमा करना इसकी आदत होती है। वह धनवान और वैभवी जीवन गुजारने वाली स्त्री होती है। उसके पास कोई न कोई कला अवश्य होती है। और यहाँ 14वां नक्षत्र जो होगा वो है चित्रा। चित्रा नक्षत्र जिसके मालिक बनेंगे मंगल। जातिका का जन्म मंगल की विषोत्री महादशा में हुआ है। जातिका का चेहरा थोड़ा अलग टाइप का होता है, फिर भी सुंदर होता है, लेकिन स्वभाव विचित्र होता है। आर्थिक तकलीफों का सामना जातिका को करना पड़ता है। यह जातिका आलोचनात्मक कार्य करती है जिसके कारण उसकी समाज में निंदा होती है। 15वां नक्षत्र जो है वो है स्वाति। और इस नक्षत्र के मालिक बनेंगे राहु। जातिका का जन्म राहु की विषोत्री महादशा में हुआ है। जो स्वाति नक्षत्र में जन्म धारण करती है वह स्त्री जातिका सत्य वचन बोलती है। वह निखालस, कुशल और चतुर स्वभाव की होती है। संतानों का सुख अच्छा मिलता है। वह अपने संबंधियों से अच्छा संबंध निभाती है। अपने विरोधियों पर वह अंकुश रखती है और उस पर विजय प्राप्त करती है। और 16वां नक्षत्र होगा विशाखा। इस नक्षत्र के मालिक बनेंगे गुरु।
जातिका का जन्म गुरु की विषोत्री महादशा में हुआ है। जो नारी विशाखा में जन्म धारण करती है वह स्त्री जाति का शरीर से नाजुक कोमल अंगों वाली होती है। वह सभी कार्य कुशलता से करती है। धार्मिक तीर्थ यात्रा का लाभ इसे मिलता है। अपने भाइयों का प्रेम उसे मिलता है। वह ध्यान धन वैभव का सुख प्राप्त करती है। सहेली या मित्र का प्रभाव उसके ऊपर ज्यादा रहता है। 17वां नक्षत्र होगा अनुराधा। इस नक्षत्र के मालिक बनेंगे शनि। शनि की विषोत्री महादशा में अनुराधा नक्षत्र में जो नारी जन्म लेती है उसका जन्म हुआ होता है, ऐसा आपको समझ लेना है। वह स्त्री जाति का सदा मुस्कुराती दिखाई देती है। वह हमेशा प्रसन्न चित्त रहती है। इस नारी में विनय विवेक नम्रता होती है। वह अहंकार रहित होती है। श्रेष्ठ सुख धन वैभव उसे मिलता है। वह नारी अपने पति को अत्यंत प्रिय, अपने पति को प्रेम करने वाली पतिव्रता दुर्लभ स्त्री होती है। और 18वां जो नक्षत्र होगा वो ज्येष्ठा होगा। इस ज्येष्ठा के मालिक बुध है। जातिका का जन्म बुध की विषोत्री महादशा में हुआ है। जो नारी ज्येष्ठा में जन्म धारण करती है वह स्त्री जाति का नाजुक शरीर कोमल अंगों वाली होती है। वह हर कार्य को व्यवस्थित और सलीके से करती है। जो कहना है मुंह पर ही कहती है। स्वभाव उग्र होता है। वह सत्य वक्ता निडर होती है, इसलिए अन्य लोगों में वह अप्रिय बनती है। उसे पुत्र का, पति का और भाइयों का सुख मिलता है। अपने पति का विशेष प्रेम उसे मिलता है। अब अन्य नक्षत्रों को भी जान लेते हैं। 19वां नक्षत्र जो होगा मूल नक्षत्र। इस नक्षत्र के मालिक जो कि मूल नक्षत्र है, इसके मालिक केतु बनेंगे। जातिका का जन्म केतु की विषोत्री महादशा में हुआ है। जो नारी मूल नक्षत्र में जन्म धारण करती है वह स्त्री जाति का अत्यंत रूपवती मोहिनी सूरत की होती है। उसका सौंदर्य देखते ही बनता है। वह कातिल सौंदर्य की मालिक होती है। उसका पति उस पर हमेशा फिदा रहता है। दुनिया के सुख उसे कम मिलते हैं। धन संपदा भी कम होती है। इस नारी को देह पीड़ा भुगतनी पड़ती है। वासना की अधिकता के कारण जाति का मुक्त विहारी बनती है। बीसवां नक्षत्र जिसे पूर्व साधा कहते हैं। और इसके मालिक बनेंगे शुक्र। जातिका का जन्म शुक्र की विषोत्री महादशा में हुआ है। जो नारी पूर्व साधा में जन्म धारण करती है वह स्त्री जातिका को शरीर का संपूर्ण सुख मिलता है। शरीर के अंग उपांग श्रेष्ठ होते हैं। उसका पति उसे हद से ज्यादा प्रेम करता है। भाइयों से भी मान मिलता है।
कुल का नाम रोशन करने वाली यह नारी होती है। उनका सौंदर्य प्रभावी होता है। और 21वां जो नक्षत्र है वो है उत्तर साधा। और उत्तर साधा के मालिक होते हैं सूर्य। जातिका का जन्म सूर्य की विषुवती महादशा में हुआ है। जो नारी उत्तर साधा नक्षत्र में जन्म धारण करती है वह स्त्री जाति का उम्दा सुख संपत्ति की मालकिन होती है। वह मनुष्य के मन की बात जान लेती है। उसे अपने कुटुंब और समाज में उचित मान सम्मान मिलता है। यह नारी थोड़ी स्वार्थी होती है। वह संतोषी और अपने पति को अपने प्राण से भी ज्यादा प्रेम करती है और पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली यह नारी होती है। और 22वां जो नक्षत्र है वो है श्रवण। इस नक्षत्र के मालिक चंद्र है। जातिका का जन्म चंद्र की विषुवती महादशा में हुआ है। जो नारी श्रवण नक्षत्र में जन्म धारण करती है वह स्त्री सौंदर्यवान, बुद्धिमती, किताबों का अध्ययन करने वाली होती है। जनरल नॉलेज में उसे रस होता है। वह दान धर्म और उपकार करने वाली नारी होती है। वह पतिपरायण स्त्री होती है। विवेक और नम्रता जैसे गुण उसका स्वभाव बनता है। पति का प्रेम उसे प्राप्त अवश्य होता है। और 23वां नक्षत्र होगा धनिष्ठा। इस नक्षत्र के मालिक बनेंगे मंगल। जातिका का जन्म मंगल की विषुवती महादशा में हुआ है। जो नारी धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म धारण करती है वह नारी दयावान, गुणवान और श्रेष्ठ चीजों का उपयोग करने वाली होती है। अपने वस्त्रों को वह कलात्मक रूप से परिधान करती है। धन धान्य का सुख उसे मिलता है। कथा वार्ता, आख्यान, धार्मिक विधि, मांगलिक प्रसंग में वह उत्साही और श्रद्धालु होती है। 24वां नक्षत्र होगा सतभिषा। इस नक्षत्र के मालिक बनेंगे राहु। सतभिषा नक्षत्र जिसके मालिक राहु है। जातिका का जन्म राहु की महादशा में हुआ है। जो नारी सतभिषा नक्षत्र में जन्म धारण करती है वह होशियार और चालाक होती है। अन्य स्त्रियों को सलाह सूचन देने में अग्रिम होती है। इस नारी को कुटुंब में मान सम्मान मिलता है। कुटुंब के उदास वातावरण को वह हास्य में परिवर्तित कर देती है। अपने कुल देवता और देवी की प्रार्थना पूजन वह श्रद्धा पूर्वक करती है। 25वां जो नक्षत्र है वो है पूर्व भाद्रपद। और इसके मालिक जो है वो गुरु है। इस जातिका का जन्म गुरु की महादशा में हुआ है। जो नारी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जन्म धारण करती है वह नारी जीवन भर धनवान रहती है। उसे सदा धन का सुख मिलता रहता है। उसकी मनोवृत्ति विविध प्रकार की होती है। कल्पना की उड़ान ऊंची होती है। वह नारी अपनी भावना और धर्म प्रवृत्तियों को अपने जीवन में मोड़ देती है ताकि उसका जीवन सार्थक हो सके।
26वां नक्षत्र होगा उत्तर भाद्रपद। और इसके मालिक बनेंगे शनि। जातिका का जन्म शनि की विषुवती महादशा में हुआ है। जो नारी उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जन्म धारण करती है वह नारी को मानसिक शांति मिलती है। वह सरल स्वभाव की, अहंकार रहित, निखालस नारी होती है। वह क्षमाशील, दयावान और पति को प्रेम करने वाली होती है। वह अपने पति को सदा हिम्मत और साथ देती है। उसका स्वभाव चंचल होता है। उसे पुत्र का और पति का सुख संपूर्ण मिलता है। अब जानेंगे अंतिम नक्षत्र और वह होगा रेवती। इस नक्षत्र के मालिक बुध है। जातिका का जन्म बुध की विषुवती महादशा में हुआ है। जो नारी रेवती नक्षत्र में जन्म धारण करती है वह नारी पुष्ट शरीर की सौंदर्यवती स्त्री होती है। वह शिक्षित और पढ़ी लिखी होती है। उसके विचार शुद्ध होते हैं और मन साफ और पवित्र होता है। मंत्र जाप, धूप दीप, पूजा पाठ और यज्ञ में उसका मन लगता है। उसकी प्रतिभा असरकारक होती है। अपने विरोधियों पर वह अंकुश रखती है और जीत प्राप्त करती है। उसे वाहन और मकान का सुख जीवन भर प्राप्त होता है और वह नारी सुखी बनती है। तो दोस्तों, आज हमने 27 नक्षत्र से स्त्री जातक का स्वभाव कैसा होगा, उसे कैसा फल मिलेगा, ये जाना। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।